नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। इंडिया में ट्रैफिक सिग्नल्स को सेफली क्रॉस कर लेना एक टफ टास्क है। अब आप में से बहुत सारे लोगों को ये चीज़ थोड़ा अजीब लग रहा होगा, क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे ज़्यादा चीज़ें गौच पौच नहीं होती हैं और ज़्यादा लोगों को टेंशन नहीं होता है। जिसके तरफ का सिग्नल ग्रीन है वो आराम से चला जाता है, जिसके तरफ का रेड है वो रुक कर वेट करता है। और बाई चांस रेड सिग्नल वाले अगर ज़बरदस्ती रोड को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर पुलिस वाले उनका चालान काट देते हैं। और ये चीज़ें सुनने में तो काफ़ी सही लग रही हैं, लेकिन आप इंडिया में रहते हैं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा यहाँ पर कानून तो सभी चीज़ों का बना हुआ है, लेकिन फॉलो बहुत कम ही लोग करते हैं, चाहे वो आम आदमी हो या फिर पुलिस वाले ही क्यों ना हो। ये वीडियो देखिए जैसे कुछ दिनों पहले गुजरात से एक भाई ने शेयर किया था। यहाँ पर होता क्या है कि ये अपने कार से एक 4 लेन रोड से होते हुए जा रहे होते हैं। आगे ट्रैफिक सिग्नल है जिस पर इनके तरफ वाला सिग्नल ग्रीन है और सभी गाड़ियां आराम से चल भी रही हैं। इनफैक्ट जब आप टाइमिंग देखेंगे तो यहाँ पर अच्छा खासा टाइम भी बचा हुआ है, 20-22 सेकंड अभी इनके पास हैं क्रॉस करने के लिए। लेकिन बिल्कुल उसी समय आप डैश कैम वाले कार के ऑपोजिट लेन में भी देख सकते हैं, जहाँ पर कुछ गाड़ियां रुककर वेट कर रही हैं अपने तरफ वाला सिग्नल ग्रीन होने का। हालांकि इनमें से कुछ ने अपने गाड़ी को काफी गलत तरीके से खड़ा कर रखा है, जिससे सीधा चलने वाले लोगों को निकलने में काफी प्रॉब्लम हो रही है। इन्हीं में सबसे लास्ट में इस होंडा अमेज से एक अंकल जी रहते हैं, जिनको कुछ ज्यादा ही जल्दी होती है रोड को क्रॉस करने की, और ये रेड लाइट सिग्नल तोड़ते हुए जबरदस्ती डैश कैम वाले कार के एकदम से सामने आ जाते हैं और रोड को क्रॉस करने की कोशिश करने लगते हैं। हालांकि यहाँ पर डैश कैम कार के ड्राइवर अटेंटिव थे और इनको पता था कि ये अंकल जी जबरदस्ती घुसने वाले हैं, इसीलिए इन्होंने टाइमली ब्रेक लगाकर अपने गाड़ी को रोक दिया है और एक्सीडेंट को अवॉइड किया है। हालांकि इस चीज से जो अमेज के ड्राइवर थे वो कुछ ज्यादा ही गुस्से में आ गए थे और ये डैश कैम कार के ड्राइवर को कुछ तो उल्टा सीधा बोल भी रहे थे, जो कि एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है। खैर ये बिना वजह गुस्से में है, गलती इन्होंने की है, सिग्नल इन्होंने तोड़ा है और गुस्सा डैश कैम कार के ड्राइवर पर दिखा रहे हैं। अभी यहीं पर आप समझिए कि गाड़ी थोड़ा सा तेज रफ्तार में रही होती तो एक्सीडेंट को अवॉइड नहीं किया जा सकता था। दोनों गाड़ियां लड़ती और दोनों में ही नुकसान आ जाता। कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट ना होता, लेकिन फिर भी नुकसान तो आ जाता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस चीज से इन जैसे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही एक और इंसिडेंट कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश से भी एक व्यूअर ने शेयर किया था, जिसमें आप देख सकते हैं डैश कैम वाली कार एक ट्रैफिक सिग्नल पर थोड़ी देर तक खड़ी हुई है और जब इनके तरफ का सिग्नल ग्रीन होता है तो ये अपने गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं और जैसे ही इंटरसेक्शन के बीच में पहुंचते हैं वैसे ही सामने ऑपोजिट साइड से एक महिंद्रा स्कॉर्पियो और एक टाटा नेक्सॉन जबरदस्ती लेन में घुसकर राइट टर्न लेने की कोशिश करती है, जिस वजह से डैश कैम कार के ड्राइवर को ब्रेक लगाकर गाड़ी रोकनी पड़ती है। और भाई यहाँ पर भी सेम सिचुएशन क्रिएट हुआ है पिछले वाले वीडियो जैसे। अगर ये टाइमली ब्रेक ना लगाते तो इन दोनों गाड़ियों के बीच में एक्सीडेंट हो सकता था। इसी के साथ आप देख सकते हैं स्कॉर्पियो का जो ड्राइवर है वो गाड़ी को रैशली चलाते हुए आ रहा है, मतलब काफी गलत तरीके से और एकदम जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर इस गाड़ी की भी टक्कर दूसरे गाड़ियों से हो सकती थी, लेकिन फॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं हुआ। साथ में ये भी निकल मार ही देना चाहिए था मेरे को। उत्तर प्रदेश सरकार लिखा था बस। बाकी स्कॉर्पियो के फ्रंट में आप साफ साफ देख पा रहे होंगे उत्तर प्रदेश सरकार का बोर्ड भी लगा हुआ है और इस गाड़ी के शीशे भी काफी हद तक काले ही हैं। तो इन चीजों को देखकर आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट के लोग जब इस तरह से सड़कों पर गाड़ियां चलाएंगे तो हम आम लोगों से क्या ही उम्मीद करेंगे। ये भाई लोग आराम से सिग्नल तोड़ते हुए एकदम भौकाल में चल रहे हैं, फिर चाहे इससे दूसरों का नुकसान हो या दूसरों को चोटें आए, इन भाई लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ऐसा ही लोगों के बारे में मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था कि आज के टाइम पर इंडियन रोड्स पर ट्रैफिक सिग्नल को सेफली क्रॉस करना एक बड़ा टास्क बन गया है। और भाई अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल लोगों से ही प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बल्कि पुलिस जिनका काम होता है इन जैसे चीजों को रोकना और कानून व्यवस्था बनाए रखना, वही ट्रैफिक सिग्नल पर उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। इसके पहले भी मैंने आपको कई सारे एग्जांपल्स दिखाए हुए हैं और इस वीडियो में भी आप साफ साफ सारी चीजें देख सकते हैं, जिसे रिसेंटली उत्तर प्रदेश के नोएडा से मिस्टर राहुल ने शेयर किया है। भाई नोएडा के रहने वाले हैं और इनका अक्सर ही हरियाणा में आना जाना लगा होता है। और ये भाई बताते हैं कि वहाँ के कुछ जो पुलिसमैन हैं वो जब यूपी की गाड़ियाँ देखते हैं या फिर अदर स्टेट्स की गाड़ियाँ देखते हैं तो तुरंत उसे रुकवाने की कोशिश करने लगते हैं, भले इन गाड़ियों के ड्राइवर्स की गलती हो या ना हो। और इस वीडियो में भी आपको कुछ ऐसा ही दिखेगा। यहाँ पर डैश कैम वाली कार एक ट्रैफिक सिग्नल को क्रॉस कर रही होती है। आगे का सिग्नल ग्रीन है जिस पर सारी गाड़ियां नॉर्मली सही तरीके से जा रही हैं। डैश कैम वाले कार के सामने इनोवा है, लेफ्ट साइड में एस्टर है और भी कई सारी गाड़ियां हैं। इसी के साथ राइट साइड में कुछ लोग अपने तरफ का सिग्नल ग्रीन होने का वेट कर रहे हैं।
खैर डैश कैम में आप क्लियरली देख सकते हैं कि लास्ट तक ये सिग्नल ग्रीन था और राहुल ने आराम से बिना किसी प्रॉब्लम के इंटरसेक्शन को क्रॉस भी कर लिया है। लेकिन होता क्या है, जैसे ये थोड़ा सा आगे जाते हैं सामने एक पुलिस वाला आता है और डैश कैम वाले कार को रोक कर गाड़ी को साइड में लगाने के लिए बोलता है। यहाँ पर पुलिसमैन गाड़ी को रुकवा कर बोलते हैं कि ज्यादा जल्दी है क्या, तुमने रेड लाइट को जंप कर दिया है। हालांकि राहुल बोलते हैं कि हमारी गाड़ी में कैमरा लगा हुआ है और ये सुनते ही ये पुलिसमैन थोड़ा सा नॉर्मल हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम 2-4 सेकंड पहले ही निकल गए हो। मतलब एग्जैक्टली ये कहना क्या चाह रहे थे या इनका लॉजिक क्या था गाड़ी को रुकवाने के पीछे, वो समझ में नहीं आ रहा है। भाई ज्यादा जल्दी है। क्या हो गया जी? बत्ती जंप कर रही। कैमरा लग रहा है, कैमरा लग रहा है, ग्रीन लाइट में खड़ा है। लेकिन 5 सेकंड 4 सेकंड वेट भी तो करो ना। और मैं तो पीछे जाम में फंस रहा था। जो यही आपके की आगे, बात। हाँ हाँ, मेरे आगे जो आपके आगे गाड़ी थी वो एस्टर, यूटर्न मार के आई है। एस्टर। हाँ वो यूटर्न मार के आई है। हाँ लेकिन उसको मैं था, अब जो पीछे से चले हो ना, हाँ। 4 सेकंड पहले चले हो आप। पर जो पीछे चले हो आप 4 सेकंड पहले चले हो। यहाँ से 1-1 सेकंड का टाइम दिखता है। हाँ दिख रहा है। यहाँ खड़े होने के बाद हाँ, 1-1 हाँ। सेकंड का टाइम दिखता है। पर ऊपर अंकल वो चलती नहीं है, वो लाइट वो होती नहीं है, वो ग्रीन जो टाइमर होता है वो इसमें आ ही नहीं रहा है। टाइमर यहाँ से हमने दिखने लग रहा है ना। कितने आगे सेकंड हो गए? आगे को आगे के लिए कह रहा हूँ मैं, जो इधर को आ रहे हैं हम, इसके लिए कह रहा था मैं। तो अभी टाइमर चल रहा है भाई इससे। टाइमर चल रहा है। कल हो सकता है सीधे हाथ पे क्रेन थी, जो कि गलत है अंकल। कमर्शियल व्हीकल है, उल्टे हाथ पे होनी चाहिए थी। जैसे ये बंदा पीछे सही चल रहा था तो मेरे को नहीं दिखा टाइमर और मैंने रेड लाइट जंप ही नहीं करी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मैं जब ग्रीन हुई मैंने तब गाड़ी चलाई है। मैंने तब गाड़ी स्टार्ट भी करी है, इसमें पूरा लॉग है। आपको आप 3-4 सेकंड पहले चले हो, आगे ध्यान रखना। मेरे को समझ नहीं आया लॉजिक क्या कहना चाहता। क्योंकि आपने डैश कैम में क्लियरली देखा कि ये जो सिग्नल है वो लास्ट तक ग्रीन था। इसी के साथ ही डैश कैम कार के आगे भी कई सारी गाड़ियां निकल रही हैं और पुलिस को इस गाड़ी के रुकवाने के बाद पीछे से भी कई सारी गाड़ियां आई हैं। हालांकि वो सारी गाड़ियां HR नंबर की थी, लेकिन यही एक गाड़ी UP नंबर की थी। शायद पुलिसमैन का यही लॉजिक था गाड़ी को रोकने के पीछे, और तो मुझे कुछ वीडियो में दिख ही नहीं रहा है। इनफैक्ट गाड़ी के ड्राइवर यानी राहुल को भी कुछ भी समझ में नहीं आया और इन्होंने बताया कि मैंने लास्ट में पुलिसमैन से बोला कि आप कैमरे की पूरी रिकॉर्डिंग देखो और उसके बाद हमारी गाड़ी का चालान काट दो, लेकिन फिर वो भाग गए, इन्होंने चालान नहीं काटा। तो भाई ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट हो जाता है जब आप इंटर स्टेट ट्रेवल कर रहे हो, और ये किसी एक स्टेट का हाल नहीं है, सभी स्टेट में ऐसा होता है। चाहे हरियाणा हो, UP हो, दिल्ली हो, सब जगह के कोई ना कोई पुलिस वाले ऐसे होते हैं जो इस तरह की मेंटालिटी रखते हैं और वो दूसरे स्टेट के गाड़ियों को देखकर तुरंत रुकवाने की कोशिश करते हैं। और भाई सेम सिचुएशन मेरे साथ भी एक बार क्रिएट हुआ था, जो अनफॉर्चुनेटली रिकॉर्ड नहीं हो पाया। कुछ दिनों पहले टाटा मोटर्स की तरफ से मेरे पास सफारी आई थी ड्राइव करने के लिए, और पहले ही दिन लखनऊ में इस गाड़ी को रोका गया। अनफॉर्चुनेटली उस समय तक मैं इस गाड़ी में डैश कैम नहीं लगा पाया था। तो अब होता क्या है कि गाड़ी का नंबर महाराष्ट्र का था और सेम सिचुएशन हुआ था। उन्होंने बोला कि तुमने रेड लाइट को जंप किया है। मैंने बोला कि भाई कि ग्रीन सिग्नल पर निकला हूँ मैं, और लास्ट तक सिग्नल ग्रीन ही था। लखनऊ के नंबर की, UP के नंबर की सारी गाड़ियां जा रही थी, सिर्फ उनको MH दिखा, उन्होंने रोक लिया और बार बार वो एक ही चीज़ रिपीट कर रहे थे, तुम महाराष्ट्र से आए हो, मुंबई की गाड़ी है, ये है वो है। लेकिन भाई जब मैंने उनको बोला कि आप 1000 का चालान काटो या फिर 10,000 का चालान काटो, मुझे 1 रुपये नहीं भरने हैं और ये मेरी गाड़ी नहीं है, मैं यही का रहने वाला हूँ, गाड़ी है टाटा मोटर्स, पैसे वही भरेंगे। तो जब उनको सारी चीज़ें समझ में आई और पता चला कि आसानी से पैसे नहीं निकलेंगे, तो सारी चीज़ें शॉर्ट हो गई। तो इस तरह का सिचुएशन कई बार क्रिएट हो जाता है, जिसके लिए आपके गाड़ियों में डैश कैम्स का लगा होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी अगर गाड़ी में डैश कैम ना लगा होता तो कार ड्राइवर से अच्छे खासे पैसे निकलवा लिए जाते, उसीलिए इन्होंने गाड़ी को रोका ही है। तो अभी तक आपने अगर अपने गाड़ियों में डैश कैम्स नहीं लगवाए हैं तो अभी जाइए और डैश कैम्स लगवाइए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट बॉक्स में पिन है। बाकी आपका इस पर क्या मानना है कॉमेंट करके ज़रूर बताएं।